उससे भी बुरी हालात इस देश में दलितों की थी। जिस तरह से आज मुसलमानों को पीटा जा रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के पीट लेता है, कोई धर्म के नाम पे पीट लेता है, कोई गाय के नाम पे पीट लेता है, कोई बुलडोजर चला देता है मस्जिदों पे, कोई तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी कर देता है। आपको ये भी नहीं पता यहाँ से जाओगे तो कोई गौरक्षा के नाम पे आपकी खाल ताड़ लेगा, ये भी नहीं पता आपको आज के समय में। आपको ये भी नहीं पता आपका बच्चा जो कहीं काम करने गया है उसके साथ क्या अन्याय हो जाए, आपको उसको दोबारा देख पाओ। ये हालात बन गई है। कोई घोड़ी पे रखने मार देता है, कोई मुझे रखने मार देता है। इस देश से इंसानियत खत्म हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों की खाल खींच के इस देश पर राज करना चाहती है। और आपको, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप ये अपने मन में सोचो कि इस बुरे दौर में आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता, कौन आपकी आवाज उठा सकता। ये आप अपने इस बुरे दौर में अपने दिल से पूछ के देखो। आपको साधो इतना लंबा समय हो गया, आजाद हुए 75 साल, पक्के मकान बन पाए आज तक आपके यहाँ? सुख सुविधा मिल पाई आपको? क्या रुपए पैसा आपके घर में? कौन सी जिंदगी है आपकी? ये कोई जिंदगी होती है? हाथ की लकीरें देखो। घास काट के मेहनत मजदूरी करके आप बच्चों का अपना पेट पाल रहे हो बच्चों का। इस देश में बाबा साहब हमें कुर्सी बैठने का अधिकार दे गए थे, इन कुर्सियों में कुछ नहीं रखा जो आपने मेरे नीचे बिछाई आप बैठे हो। इन कुर्सियों में कुछ रखा, जब तक राजकाज नहीं होगा आपको दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, आपको इस देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ेगा। बाबा साहब हमें वोट देके गए कि इस वोट से राजकाज ले लेना, आपकी समझ में नहीं आया। आप तो जिसको मर्जी चाहे राजकाज देते हो, फिर ये सोचते हैं हमारी जिंदगी नहीं बदल रही। अगर इस देश में जीना है स्वाभिमान सम्मान के साथ तो अपनी ताकत पैदा करो। जिस तरह से आप अपने घर को चिनने का काम करते हो, इसी तरह से अपनी ताकत को बनाने का काम करो। ताकत नहीं होगी तो लोग कुचल देंगे आपको। मेरी बात को अभी याद रखना। मेरा क्या है, चंद्रशेखर आजाद तो जेल भी काट रहा है, गोलियां भी खा रहा है, मुकदमे भी झेल रहा है, तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी कर रहा है, लेकिन रुक थोड़ा रहा है। मेरे दिल में तो आग है कि मैं इस देश से किसी भी गरीब कमजोर को, मजलूम को जुल्म नहीं सहने दूंगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। और इतने अच्छे अच्छे साथी मुझे मिले, भाई संजीव सागर जी, विनय भाई, मेरे छोटे भाई बाबू, उनकी मम्मी का, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आप देखो ये कमाया हमने। इधर आओ भाई बाबू, यार 20वां था कल इनकी वालिदा का। ये भाई है मेरा, ये वहां से 20वां करते यहाँ मेरे उसमें खड़ा है, रोजेदार है, तमाम तरह की चीजों का सामना करते हुए। ये लड़ाई हमने संघर्ष करके पैदा की है, ये प्यार पैदा किया है। वो खड़ा है हमारा छोटा भाई विकास। हमने ये संघर्ष करके पैदा किया है कि हमें इस देश में जुल्म जाति नहीं सहनी। अगर आप सहना चाहते हो तो सह लो, अगर आप इसी को जिंदगी मान रहे हो तो सह लो, और नहीं सहना चाहते और अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी काटना चाहते हो, अपने लिए अच्छे रोजगार के साधन, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो, नौकरी रोजगार चाहते हो, तो फिर आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करो। और अगर इसी जिंदगी को खुश हो, फिर मैं कुछ नहीं कहता आपको। आप अपनी लोकसभा को देख लो, आपने 3-3 एमपी चुन के भेजे। बताओ जिस एमपी को चुन के भेजा आपकी गली में आएगा कभी 5 साल में? बताओ, कभी पूछा उसने कि आपका पेट भूखा है या आपके बच्चों को मुसीबत है क्या, या आपकी गली सड़क की कोई समस्या है क्या, बिजली पानी की कोई समस्या है क्या आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है क्या आरएसएस भाजपा के लोग आपकी जमीन तो नहीं कब्जा रहे? पूछा क्या? आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, पूछा क्या नहीं हो सकता? राजनीतिक शक्ति के दम पे बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ लग सकते हैं। कुटीर उद्योग लग के माओ बहनों को घर पर रोजगार मिल सकता है, नौजवानों को बैकलॉग के जरिए उनकी नौकरी की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ जो है एम्स जैसा हॉस्पिटल बनके गरीब, बेबस, कमजोर लोगों के बच्चों का भी अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन कोई करवाना नहीं चाहता। और आपको भी गुलाम नेताओं की जरूरत है, तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो जितनी मेरे अंदर ताकत है पूरी ईमानदार से लड़ रहा हूं। कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे